और पिता एक है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं है। हम तीनों दोनों एक होना चाहिए ना, वो लोग बोल रहे हैं तीनों मिलाकर एक है। नहीं। लेकिन Recording in यहाँ हम बोल progress. रहे हैं पिता और पुत्र दोनों एक है, पर दोनों एक व्यक्ति नहीं है। नहीं। नहीं। वो एक व्यक्ति करके नहीं बोला, एक है करके बोला। और ये विषय पढ़ा दिया गया, मैं इस विषय पर भी नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रदर ने दिखाया, वो क्या है Recording ये stopped. विश्वास। अच्छा, यहाँ हम सब जितने लोग हैं सब एक है, हाँ, प्रभु में वो लोग हम है। सभी लोग मसीह में एक है ना। जी। बस वही बात कर रहा है वो, एकता की बात कर रहा है उधर। हम्म। ये विषय दिखाया गया है आप लोगों को। तो जी मैं जी। इसलिए तो लेकर आया, अगर तीन है तो वो बोलता मैं और पिता और कोई है करके, वो भी एक है। अच्छा, आगे बढ़े फिर हम लोग, ये बात समझ में आया। जी। अब लूका 10 का 16 पढ़िए। लूका अध्याय 10 वचन 16। वचन 16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। एक बात और ध्यान रखो, पढ़ रहे हो आप, पढ़ रहे हो आप दानियल भाई, एक बात जी ध्यान रखो। अगर हम जी परमेश्वर की ओर से जो ठहराया गया व्यक्ति है, अगर हम उसको तुच्छ जान रहे हैं, हम जी उसका अपमान कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है, तो हम किसका अपमान कर रहे जी हैं? जी। परमेश्वर का। परमेश्वर का। यीशु बोल रहा है जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे मुझे तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है। और आगे पढ़िए। और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। यीशु को किसने भेजा? अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा, जी, जी। परमेश्वर ने। किसने भेजा? परमेश्वर पिता परमेश्वर ने। पिता ने। यूहन्ना 17 के 3 में आपने पढ़ा ना। जी एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जी जाने, यही बात पढ़ा ना आपने। जी। जी। तो अब इधर भी अगर कोई चेलों को तुच्छ जान रहा है, तो वो किसको किसको तुच्छ जान रहा है? परमेश्वर और पिता परमेश्वर, ये हरे यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर यीशु को को। तुच्छ और जान यीशु रहे। को भेजने वाला, यीशु का भेजने वाला कौन है? उसका पिता। बाप है। जी। तो इन दोनों को वो तुच्छ जान रहा है, और तीसरे का इधर जिक्र ही नहीं हुआ। जी। नहीं। बात ध्यान रखो, देखो इन बातों को कैसे अभी हैंडल करना है। जी इधर भी अगर है तो करके इधर तो कम से कम आना चाहिए। आगे आगे मैं और कुछ वचन दिखाता हूँ, हर एक एंगल से इन बातों को हमें देखना है। एक वचन को पकड़ के हमें इधर रोना धोना चालू नहीं करना है। हमें हर एक बात को लेकर, एक वचन को लेकर हम पूरा वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको उसको समझने के लिए और भी सारे वचन तो हैं। जी तो हम एक बातों को समझने के लिए हर तरीके से समझेंगे, हर वचनों से लेकर। बाइबल में बहुत सारे वचन है। अच्छा, अब यूहन्ना 5 का 22 और 23 पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 22-23। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता को का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अच्छा, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें।
जी और जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जी तो आपसे मेरा अभी सवाल है, जी आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अच्छा आप कितने भाई हो अभी, दानियल ब्रदर, जी आप कितने ब्रदर भाई हो? विकास भाई वीडियो ओपन ओके। आज आप बैठी है कितने ना। भाई हो? एक भाई बोला है रवि। हम लोग हाँ, 4 भाई हैं। आप सबसे बड़े हो कि सबसे छोटे हो? तीसरे नंबर पर। अच्छा, तीसरे नंबर पे हो। तो दो बड़े। अच्छा आप ये बताइए, अभी ये बात को समझने के लिए मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ कि जी जी आप अपने बड़े भाई को क्या बोलते हो? बड़े भाई को बड़े भाई बोलते हैं। अच्छा, बड़ा भाई पिता के समान होता है आदर में? ये संसार की रीति है। नहीं नहीं, ये संसार की रीति नहीं है। आदर, मैंने क्या बोला, बातों को ध्यान से सुनिए। आदर जी में, जी हाँ, आदर से भाई ही बोलेंगे ना। आदर में जितना बड़े भाई पिता का हम सम्मान करते हैं उतना बड़े भाई का भी सम्मान करते हैं। जी तो अब क्या आदर देने के लिए बड़े भाई को हम पिता बोल सकते हैं? नहीं, अगर हम पिता बोल रहे हैं बड़े भाई को तो? लज्जा की बात है ना। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। तो जितने लोग कहने यीशु को को पिता बोल रहे हैं, क्या वो उसका आदर कर रहे हैं? नहीं। नहीं। अगर आप अपने बड़े भाई को पिता बोल रहे हो तो आपको मालूम है आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो। जी अपने भाई को भी गाली दे रहे हैं, अपने को भी गाली दे रहे हैं, मैं यही समझता हूँ। वो अपनी माँ जी को भी गाली दे रहे हैं, अपने भाई का अपमान कर रहे हैं, और अपने आप को भी गाली दे रहे हैं। तो और यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। जब हम यीशु को पिता बोलते हैं तो क्या उसमें यीशु पिता बोलने में यीशु का सम्मान है कि उसको बड़ा भाई बोलने में उसको सम्मान है? बड़ा भाई। बड़ा भाई बोलेंगे तो सम्मान मिलेगा ना। तो जो लोग यीशु को पिता बोल रहे हैं उसको सम्मान दे रहे हैं कि उसका अनादर कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं कि अनादर कर रहे हैं? अनादर। वो यीशु हमें, का मजाक उड़ा रहे हैं। जी, ये कहाँ से आवाज आ ये रही है? देखा, ये एक मिनट आ गया, तीसरा आ गया क्या? भाग चिनिया बना वाला भाग रहा है ना। तो ये बातें जो आपने तो अभी पढ़ा, जी उस रीति से हम पिता का आदर करते हैं, उस रीति से हमें पुत्र का भी आदर करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहोवा को पिता बोल रहे हैं तो यीशु को भी पिता बोले। नहीं। अगर आदर देने की जब बात आएगी तो हम बड़े भाई को पिता बोलेंगे तो हम आदर नहीं दे रहे हैं, जी हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो देखिए, यीशु का भी हमें उतना ही आदर करना है। हम एकमात्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु को भाव नहीं दे रहे या यीशु का हम अपमान कर रहे हैं। हम यीशु को एकमात्र परमेश्वर नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं यीशु की भी सृष्टि हुई है। जी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु का अपमान कर रहे हैं या यीशु को हम पिता बोलेंगे या उसको एकमात्र सच्चा परमेश्वर बोलेंगे तभी उसको आदर मिलेगा। नहीं। असल में जो उसकी आदर है ना, उसकी महिमा है ना, वो परमेश्वर का पुत्र है करके इसलिए उसका आदर और महिमा है। जी क्योंकि नहीं तो और परमेश्वर का किसी को पुत्र। परमेश्वर अपनी महिमा देता ही नहीं। परमेश्वर अपनी महिमा अपने पुत्र को छोड़ो और किसी को देता ही नहीं। जी तो असल में जो यीशु का आदर है ना, वो उसका पुत्र होने में ही आदर है। पुत्र है तभी आदर है, पुत्र नहीं है तो उसका आदर नहीं है फिर। नहीं है। तो यीशु ऐसे को हमें, समझे विकास भाई,
जी जैसे जी अवधेश भाई ने गांव के एक विश्वासी को प्रधान बोल दिया, वो बिगड़ गया। बोलता आप मेरा अपमान कर रहे हो। वो कह रहे कि मैं आपको प्रधान बोल रहा हूँ, आपका अपमान क्या कर रहा हूँ, आपका तो ऊंचा सम्मान बढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो बिगड़ गया, क्योंकि प्रधान तो है नहीं। वैसे ही यीशु जी पिता नहीं है, एकमात्र परमेश्वर नहीं है। अगर हम उसको ऐसा बोलते हैं ना, तो यीशु बिगड़ता है। मैं यही महसूस करता हूँ। और ये लोग कहने बड़ा अपने आप को धन्य समझते हैं, बहुत यीशु आशीषित पिता है। समझते हैं अपने आप को, आनंद से भर जाते हैं। और दूसरे को दोषी जी ठहराते हैं, "ए, यीशु को पिता नहीं बोलता, पापी है, भड़काने वाला है, अब झूठा है"। बात यहाँ जी पे आगे चलो। अब बात यहाँ पर होती है कि जो लोग यीशु को यहोवा बोलकर या पिता बोलकर जो उसकी भक्ति कर रहे हैं, उनको तो लग रहा है हम यीशु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन असल में यीशु को गाली दे रहे हैं वो लोग। जी ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि जो यीशु को पिता बोल रहा है उसका अपमान कर रहे हैं? दानियल सभी ब्रदर, को आपको समझ में आया? जी, सुनने वाले हम सब सहमत हैं। तो हम उन लोगों के साथ में जो यीशु का अपमान कर रहे हैं, जो यीशु को गाली दे रहे हैं, हम उनके साथ बैठकर उनके गाली में क्यों सहभागी हो? हम उनके साथ बैठेंगे तो वो हम भी तो वही हो गया ना, फिर यीशु को हम भी गाली दे रहे हैं। उनके जी साथ बैठकर हालेलुया आमीन करेंगे तो हम यीशु को महिमा दे रहे हैं कि गाली दे रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो गाली दे रहे हैं। जी समझ में आ रहा है आप लोगों को? कल से हम भी रवि भाई को कल का ट्रेन का चालक बोलेंगे उनको, कि आप ट्रेन चलाते हैं। वो चिढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे आगे हम वचनों को देखते हैं। और अच्छा, यूहन्ना 1 का 1 पढ़िए। नहीं तो नहीं तो यूहन्ना 1 का पढ़ने से पहले आप उत्पत्ति का 1 का, शायद मेरे ख्याल से 27 रहेगा क्या, 2 का 27 रहेगा शायद। 1 का 26। 1 का 26 27 रहेगा। हाँ, थैंक यू ब्रदर। ठीक है 1 का 26। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अच्छा, तब पर परमेश्वर ने एक जी मिनट एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था मेरा। जब मेरी बात हुई थी ब्रदर फर्नांडिस से, तो मेरा पहला सवाल यही था जी कि हमने तो यही सुन के आए थे कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है या यहोवा एकमात्र परमेश्वर है, तीनों मिलाकर एक ही। हम जानते थे कि बाइबल में एक ही परमेश्वर है, वही सब जी रोल कर रहा है, सब रोल आधा वही कर रहा है। तो हमको ये जानना था कि असल में तो उत्पत्ति के हम में कौन है फिर? उत्पत्ति 1 के 26 में हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी अगर एक ही चीज मिलाकर एक ही शख्सियत है, तो इधर हम शब्द नहीं आना चाहिए। जी यहाँ है ना, हम मनुष्यों को तो अपने हम स्वरूप हम एक से अधिक लोगों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है ये सब। जी तो अब वो लोग बोलते हैं 3 है। जी ये बातें आपने सुना है ना? ये वचन का हवाला देकर वो लोग बोलते इधर 3 है। तो हम शब्द का मतलब 3 होता है क्या? नहीं हम में विकास, हम्म हम में सृष्टि हो गई थी किसकी? पुत्र की। वो बताओ। नो, उसकी तो बहुत पहले सृष्टि हो चुकी थी। बहुत पहले, जगत न होने के पहले उसकी सृष्टि हो चुकी थी। अब मुद्दा यहाँ पे है कि हम शब्द का जब वो लोग बोल के लेकर आते हैं कि 3 है, तो 3 है करके हम शब्द का मतलब 3 किधर होता है? हमने तो ये कभी नहीं पढ़ा अपने स्कूलों में।
हम का मतलब 2 भी होता है, 3 भी होता है, 3 ही होता है, ये कैसे माने? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। लक्ष्मण ब्रदर, आप पढ़ाते हो, हम का मतलब कितना समझ में आता है? इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या बराबर, एक्सप्रेशन? आप बराबर जा रहे हैं। तो अब हमें और आपको अभी बाइबल में के द्वारा मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि हम में सिर्फ पिता और पुत्र हैं। जी बराबर, जाइए जाइए। अब यूहन्ना 1 का 1 पढ़िए। जी 14 यूहन्ना 14:26 में भी है। जी 14 इधर के क्लियर है, 23, हाँ। इधर क्लियर है, बस समझने की देरी है। यूहन्ना 1 का 1। हम्म। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अब देखो, और समझने के लिए इधर दिमाग का बत्ती जलना चाहिए। अब वो जी शुरुआत की बात कर रहा है, ये वचन यूहन्ना शुरुआत के विषय में लिख रहा है ना, उत्पत्ति के विषय में। जी यूहन्ना आदि में आदि वचन, मतलब होता है आदि आरंभ में या वचन। उत्पत्ति की शुरुआत। जी ठीक है। तो आदि में या शुरुआत में वचन था, और ये वचन किसके साथ था? परमेश्वर के। परमेश्वर के साथ था, और ये वचन को भी परमेश्वर का पद था। इसीलिए हम यीशु को जी अपना परमेश्वर भी, इसीलिए थोमा ने बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और उसको परमेश्वर का पद इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, जी इसलिए उसको परमेश्वर का पद है। अब आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। क्या शुरुआत में और कोई था क्या? आदि में और नहीं। कोई था क्या? बोलने वो लोग बोल रहे 3 था, लेकिन इधर पढ़ के कितना आपको मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है, और 2 में तो एकदम साफ साफ लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वही मैं दिखा रहा हूँ, एकदम वही मैं क्लियर हो दिखा रहा गया। हूँ। दो पढ़िए, जी अब 2 पढ़िए, मालूम पड़ जाएगा। जी यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही का मतलब क्या होता है? आप लक्ष्मण ब्रदर, आप बताओ, यही का मतलब क्या होता है? केवल वचन था परमेश्वर के साथ। यही का एकमात्र यही। मतलब केवल बहुत यही का सही, बहुत मतलब सही। कर सकते। जी बस केवल यीशु ही था। केवल वचन ही परमेश्वर के साथ था। तो ये बात स्पष्ट हो गई, उत्पत्ति के में कितने लोग हैं? लक्ष्मण ब्रदर, स्पष्ट हुई कि नहीं अभी? एकदम आनंदित हूँ, मगर और भी लिखा हुआ चाहिए, तो यूहन्ना 14 और के 23 दिखा दीजिए। और है, बहुत है महात्मा अभी, ने भी बोला। करता है ये वचन। जी तो आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं अभी। अभी तक देखो, उत्पत्ति का भी हमें क्लियर हो गया। तो उत्पत्ति से लेकर यीशु का पूरा जीवन, अभी और बाइबल से कई जगह से हमने पुराने नियम नए नियम से भी देखे, लेकिन इन 2 के अलावा और कोई तीसरा मिला क्या हमें? नहीं। दानियल ब्रदर, मिला क्या कोई तीसरा? नहीं। हाँ तो बोलो ना, पैसा थोड़ी लगता है बोलने को। तो आगे बढ़ के भी देखते हैं हम लोग। अब बात रह गई किधर? उत्पत्ति देख लिया हम लोगों ने, अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देख लेते हैं। जी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक देख ले, कोई तीसरा तो नहीं है। हाँ, अभी शुरुआत में तीसरा नहीं मिल रहा है, अंत में तीसरा मिल रहा है क्या? जी शुरुआत का भी पोस्टमार्टम हुआ, जी और गहराई से करना है, और जाकर वचनों में ढूंढकर और भी मिलेगा। हाँ, आगे प्रकाशित वाक्य 5 का पढ़िए, 12-13 शायद पढ़िए, निकालिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 12 और 13। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कौन है? मेमना यीशु हाँ, मसीह। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और आगे, फिर तो मैं ने स्वर्ग इन सब चीजों के योग्य है वो मेमना। मेमना मतलब वो फिर यीशु मसीह।
जी कर फिर मैं नए स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। अब देखो बात यहाँ पे, स्वर्ग में कितने लोगों की महिमा हो रही है? 2 लोगों की। अब जो बेवकूफ, एक तो बहुत बड़ा बेवकूफ हमको मिला था, 3 लोगों ने मिलकर अगर सृष्टि बनाया है तो तीनों को महिमा मिलना चाहिए। जी बराबर। 3 लोगों ने कोई काम किया तो उसका प्रतिफल जो होता है तीनों को मिलता है ना। जी ये दोनों बेईमान है, सिर्फ अपने ही ले रहे हैं। ब्रदर, आप जैसा मांगते हो वैसा नहीं मिलेगा बाइबल में। जैसा पास्टर बोलता है वैसा मिलेगा। तो ये अभी हम ये यूहन्ना पास्टर की सुनेंगे कि आपकी सुनेंगे? अभी ये यूहन्ना पास्टरों की सुन पास्टर। सुन के तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ, तो अभी हम यहाँ देख देख पा रहे हैं, जो सिंहासन पे बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। तो अगर 3 है तो तीनों का होना चाहिए। जी तीनों मिलाकर एक है तो एक ही का धन्यवाद होना चाहिए। जी ये लोग 3 बोलने का कमीशन लिए होंगे ये लोग। ये बात हो सकता है। अच्छा, आगे भी देखते हैं कुछ वचन। प्रकाशित वाक्य 7 का 10 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 10। जी। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए किसका जय जयकार हो? मेमने का। तो आपको उद्धार के लिए नहीं, पूरा पढ़ो ना ब्रदर, उद्धार के लिए किसका जय जयकार है? हमारे परमेश्वर का और मेमने का। तो आपको उद्धार के लिए कौन कौन चाहिए? 2 लोग से हैं। परमेश्वर चाहिए और पिता। उसका मेमना चाहिए, अर्थात उसका पुत्र। इन दो की ही जय जी जयकार आप करोगे तो आपका उद्धार है। जी तो आपको उद्धार के लिए देखो, अभी भी इधर भी दो ही चाहिए, जैसा यूहन्ना 17 के 3 में आपने पढ़ा था ना। जी आनंद जीवन के लिए 2 चाहिए थे ना, दोनों को ही जानना था। और यहाँ पर भी उद्धार के लिए 2 का ही जय जयकार है, आपको भी जी तीसरा नहीं मिला। और इधर ये यूहन्ना यूहन्ना पास्टर जो है ना, ये स्वर्ग में जाकर उसे स्वर्ग दिखाया गया ना। जी तो यूहन्ना आंखों देखा हाल ये लिख रहे हैं। तो और आज के जो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने ना तो यीशु को सुना है ना तो यीशु को देखा है। लेकिन यूहन्ना ने यीशु को देखा सुना, यहाँ तक कि स्वर्ग भी उसे दिखाया गया। तो और आज के पास्टर बोल रहे हैं कि नहीं, स्वर्ग में 3 परमेश्वर है। लेकिन यूहन्ना ने तो लिखा है 2 ही जनों का, एक पिता को और उसके मेमने को, उसके पुत्र को। तो हम तो यूहन्ना के ऊपर विश्वास करेंगे। यूहन्ना ने जो जी बातें वो लिखी है, क्यों? क्योंकि यूहन्ना उसके साथ साथ था और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और आज के पास्टर लोगों को जिनको 3 दिखाई दे रहा है, वो कौन सी आत्मा से भरे हैं? आप बताओ ब्रदर। दानियल यूहन्ना के ब्रदर, आप आत्मा बताओ से, वो कौन सी आत्मा से भरे हैं? दुष्ट की आत्मा से भरे हुए हैं। तभी उनको 3 नजर आ रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना को भी पवित्र जोड़ आत्मा रहा को गुमराह नहीं करेगा। पवित्र आत्मा गुमराह थोड़ी करेगा। जी हाँ, आगे पढ़िए। 21 का 21। प्रकाशित वाक्य 21 का 21। हम्म। 12 फाटक बाहर मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हम्म। आगे। मैंने उनमें
कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और कुछ उसे दिख रहा है क्या यूहन्ना को? नहीं, यूहन्ना को कौन कौन दिखा? स्वर्ग में जब वो देखा तो उसको क्या क्या दिखा? दो दिखे कि सर्व तीन दिखे कि चार दिखे? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना। यानी कि दो दिखे, एक पिता और एक पुत्र, ये दो ही उसको दिखे। जी, और इसीलिए आपने बराबर बोला, वो न जाने कौन सी आत्मा से भरकर देख रहे हैं कि उनको तीन दिखाई दे रहा है। एक तो है डेनियल करके, डेनियल पास्टर, उसमें वो बोलेगा स्वर्ग में तीन परमेश्वर का परिवार है। वो तो पूरा फैमिली लेके चलता है। तो अभी तक हम लोगों को देखो, उत्पत्ति से लेकर अभी प्रकाशित वाक्य तक तीसरा हमको नहीं मिला। जी। तो परिवार में नाते पोते भी होंगे ना। जी। लेकिन इधर दो ही दिख रहे हैं। चलो अभी एक और पुस्तक पढ़ लेते हैं अभी। इसी का 22 का एक पढ़ के उसके बाद एक और पुस्तक को देख के इधर से खत्म करेंगे। इसी का 22 का एक। हम्म। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। जी। हो गया ब्रदर? हाँ, एक हो गया। अच्छा, फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, जो उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अच्छा, यहाँ जी। तक भी इन दोनों पदों में पढ़कर हमें पिता और पुत्र का ही जिक्र दिखाई दे रहा है। स्वर्ग में यीशु को जो दिखाया गया, उसने जो सॉरी यूहन्ना को जो दिखाया गया, वो जो देख रहा है, उसमें उसे अभी भी परमेश्वर और उसका मेमना ही दिखाई दे रहा है। तीसरा का इधर जिक्र ही नहीं है। अब यूहन्ना 15 का 24 पढ़िए। यूना अध्याय 14 का 15। नहीं नहीं, 15 का 24। 15 का 24। हम्म। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किया, तो वे पापी नहीं ठहरते हैं। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। दोनों से कि एक से? दोनों से। तो यीशु और यीशु का पिता दोनों दो व्यक्ति है। जी। तो आप जो कोई बोलता है यीशु और यहोवा एक ही व्यक्ति है, तो अभी इधर यीशु क्या क्या बोल रहे हैं? दो। अपने आप को और अपने पिता को जोड़कर क्या बता रहा है? दो व्यक्ति। दो दोनों शब्द लिखा है ना उधर। लिखा है बराबर। दोनों से बैर किया। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरते। जी। परंतु अब तो उन्होंने मुझसे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया बैर है। किया। तो अब वो लोग, क्योंकि यीशु ने जो उनके बीच में कार्य करके दिखा, उन कामों के ऊपर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, और जो बातें वो बता रहा था उसका भी उन्होंने इनकार किया। तो यीशु का इनकार किया तो पिता का भी इनकार किया। इनकार यीशु से किया। मतलब पिता से भी बैर रखा। जी। अगर इन दोनों के साथ में और कोई तीसरा है, तो यीशु को बोलना चाहिए ना, मेरा और मेरे पिता का और मेरे छोटे भाई का या बड़े भाई का भी उन लोगों ने तीनों का इनकार किया या तीनों से बैर किया। तो राजेश बोला ना। बोलना चाहिए।
हाँ लेकिन इधर ब्रदर। दोनों बोल रहा है। जी, दो तो ही। हर तरीके से हमको देखने को मिल रहा है यीशु दो ही की बात कर, बाइबल दो ही की बात करिए, एक जी, मात्र सच्चे परमेश्वर की और उसके बेटे की, पिता और पुत्र की ही बात हो रही है। और ये पूरी बाइबल पिता और पुत्र की प्रेम कहानी पर ही निर्भर है। इसीलिए जी, मैंने जी, उद्देश्य जो रखा है, पिता और पुत्र, एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र, इन दोनों के बीच में तीसरा और कोई नहीं है। और अभी तक हमने देखा तीसरा नहीं मिला, हाँ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जी। और तक जाकर हमने देखा तीसरा ढूंढा नहीं मिला। अब एक दो वचन और दिखा देता हूँ जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 11 का 3। पहला कुरिन्थियों 11 का 3। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3। हम्म परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। अच्छा, ये अभी बातें लिखने वाले जो लेखक हैं, वो इस रीति से बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये बात को तुम लोग क्या करो, जान लो, इन जी, बातों से अनजान न रहो। तो आज मैं जो आप लोगों के बीच में बातें रखा इसलिए कि ताकि आप लोग इन बात से भी, अनजान इन न बातों हो। को जान कर और आगे जो झूठे शिक्षक हैं, उनसे सतर्क रहो। क्योंकि इन बातों को जानेंगे नहीं तो फिर हम झूठे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। जी, तो तुम जान लो, क्या जान लो, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर मसीह पुरुष है और परमेश्वर मसीह का सिर परमेश्वर है। परमेश्वर है। अब तीनों का बराबर तार देख रहे हो आप। जी, स्त्री का सिर कौन है पुरुष और पुरुष का सिर कौन है, मसीह और मसीह का सिर कौन है परमेश्वर। और परमेश्वर का सिर कौन है। उसके पास कोई सिर ही नहीं है। होना चाहिए ना। आप उसके बाद तीन का कोई दावा सिर। करने वाले, पवित्र आत्मा। आए हो इधर तीन तो का हम दावा कौन सी करने जगह वाले जो बोल रहे तीन है, उधर का कितना तीन है बोल अगर, या तो तीसरा व्यक्ति जो है वो मसीह का सिर होना चाहिए, या तो पुरुष का सिर होना चाहिए, या तो फिर परमेश्वर का सिर होना चाहिए। जी, नहीं तो उसका कोई कोई ना कोई सिर होना चाहिए, किसी के ऊपर या किसी के नीचे तो होना चाहिए ना। जी, इधर तीसरा का होना बहुत जरूरी था। अगर कोई तीसरा है तो इधर तो होना जरूरी था। जी, नहीं है कोई, इसलिए कोई नहीं है, उधर जिक्र सब नहीं लोग होता। से पूछ लो ना, सब लोग से पूछ लो, इतने लोग हैं, सब से पूछ लो, इसमें तीसरा वाला मिलेगा तो बता देना हम लोग को। खो गया हो। हम लोग तीसरे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जी, राशन पानी लेकर ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को मिलेगा तो हमको बता देना। जी। 21 को नहीं में लिखल है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये उसमें नाम नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, वो पढ़ लो और एक वचन मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोग मेरे को बताना तीसरा मिल गया क्या। जी, मत्ती 28 का 19 पढ़ के जल्दी से, उसके बाद एक वचन दिखा के आज खत्म करेंगे। जी। मत्ती 28 को। मत्ती 28 को 19। मत्ती अध्याय 28 वचन 19। हम्म इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अच्छा, ये वचन को लेकर आते हैं
बोलते देखो तीसरा इधर है, उधर 3 व्यक्ति जी करके लिखा है क्या? नहीं, देख, खाली 3 पिता करके पुत्र लिखा है। पवित्र। दानियल ब्रदर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, जी, उधर 3 व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 है करके लिखा है क्या? 3 व्यक्ति व्यक्ति नहीं लिखा है, खाली पिता पुत्र पवित्र आत्मा लिखा है। 3 करके लिखा है क्या? जी, 3 लिखा है ना, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा है क्या? नहीं 3 लिखा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 है करके लिखा है क्या? जी, लिखा है पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। अरे बाबा, 3 नहीं लिखा है। 3 का मतलब होगा 3 व्यक्ति होता है, 3 नहीं लिखा है उधर, खाली 3 शब्द लिखा, वहाँ 3 व्याख्या किया गया है, 3 व्यक्ति नहीं है। लिखा है। पढ़ते समय मैंने 4 बार पूछा और 3 शब्द डाल डाल के पूछा, तीनों चारों जी बार 3 शब्द मैंने डाला। जी जी, 3 नहीं लिखा है। वही मैं आपको पूछ रहा था। जी, 3 नहीं तो लिखा पिता है। 3 नहीं लिखा है, तो अब ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये जी, 3 व्यक्ति है करके हम, ये 3 व्यक्ति की बात हो रही है, हम कैसे माने? 3 नहीं लिखा तो कैसे मानेंगे? अच्छा, मैं एक वचन दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। जी, आ, पहला कुरिन्थियों 11 का, नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 का 9 से 11 पढ़िए। पहला एक मिनट, कुरिन्थियों। एक मिनट, वहां जाने से पहले जल्दी से पहला कुरिन्थियों 12 का 4 से पढ़िए। निकाल लो आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ जल्दी से। जी आप जी सभी जी, लोग 12 निकाल लो। का 4। हाँ, पहला पहला कुरिन्थियों, कुरिन्थियों फिर 12 का वहां 4। वहां फिर हम लोग जाएंगे। जी वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। बात को ध्यान देना जी आप लोग। वरदान कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है। और वरदान कौन कौन से, कुछ वरदानों का उल्लेख भी कर रहा है लेखक। और जी सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। कौन सी आत्मा? जो 4 में हमने पढ़ा, एक ही आत्मा है ना। जी एक ही आत्मा से बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, प्रभावशाली कार्य करने, कई प्रकार के वरदान, सब मतलब देखा जाए तो सब प्रकार का जो वरदान है वो एक ही आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है। जी और 9 पढ़ रहा हूँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये सब काम करने वाला कितना आत्मा है? परमेश्वर की। एक ही आत्मा है। जी, एक ही आत्मा है। मत्ती 28 के 19 में जो आत्मा है वही आत्मा है ना। उधर तो वो दूसरा आत्मा नहीं है, यही आत्मा है। जी बाइबल में पूरे एक ही आत्मा काम कर रहा है, परमेश्वर को एक ही आत्मा काम कर रहा है। जी, हाँ, बपतिस्मा के एक बाद जो ही मिलने वाला आत्मा यही आत्मा है ना। यही, हाँ। अब ये आत्मा कौन है आपको दिखा रहा हूं मैं। अब 1 कुरिन्थियों 2 का 9 से पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 2 का 9। जी, परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, कौन सा जो अध्याय बात। बेटा? जी, पहला कुरिन्थियों 2 का 9। परंतु जैसा लिखा है, क्या हुआ? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी,
वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, जल्दी से इसको पढ़िए, 11 तक पढ़ लीजिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। एक मिनट मनुष्य रुकिए, जी एक मिनट। रुकते परंतु हैं। जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। अच्छा, परमेश्वर जो बातें हमें गुड़ बातें बताता है, वो बातें ना तो मनुष्यों के चित्त में चढ़ी है, ना तो उनके कान ने सुना है, ना तो उनकी आंख ने देखा है। जैसा कि अभी ये संसार के बाहर के लोग हैं, झूठे शिक्षक लेकर झूठे क्रिश्चियन सब लोग आ गए बाहर के, लेकिन ये बातों उन बातों को, जो उनकी गुड़ बातें हैं, जो लोग नहीं जानते, लोग नहीं सुने, नहीं देखा है, वो बातें परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखा है, ये उनको देता है। अच्छा, आगे नीचे पढ़े 10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। जी परमेश्वर ने वो बातें हम पर कैसे प्रकट किया? अपने आत्मा के द्वारा। कौन सी आत्मा के द्वारा? जो अभी कुरिन्थियों 12 के 4 में से लेकर 12 तक हमने पढ़ा, जी वही एक ही आत्मा है ना, बाइबल में काम कर, वही एक आत्मा काम कर रहा है ना। जी एक ही आत्मा। हमने देखा सब प्रकार का प्रभावशाली कार्य, उसने उदाहरण दे दिया, काफी कामों का दिया था, और वो एक ही आत्मा बता रहा है क्यों कराता है। वो आत्मा कौन? परमेश्वर की आत्मा। इधर लिखा है परमेश्वर ने अपने आत्मा की पड़ोसी की आत्मा। नहीं, परमेश्वर की आत्मा। इधर लिखा स्पष्ट, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। जी आगे पढ़िए। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। अच्छा, हम पर वो बातें कौन प्रकट कर सकता है? परमेश्वर की गुण बातें वही प्रकट करेगा, परमेश्वर की जी आत्मा। जैसा जी कि कई बार उदाहरण दिया गया है, हमारी गुण बातें कौन जानता है? हमारी आत्मा परमेश्वर जानती है। परमेश्वर तो पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे कहाँ क्या हो रहा हो तो सब जान रहा है। बाकी सब जानता है। अगर मैंने जो कुछ भी किया है, मेरी गुण बातें जो मैंने सोचा विचारा, भी किसी को बताया भी नहीं, और कुछ ऐसे काम होंगे जो मेरी पत्नी, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार कोई नहीं जानते हैं, उन जी बातों को भी जानने वाला कौन है? परमेश्वर। अभी आप पढ़ो ये बात, इसको ठीक ढंग से समझाना पड़ेगा मेरे को, आप ध्यान से इसको पढ़िए। परंतु अच्छा, परंतु अभी परमेश्वर को आप बीच में नहीं लाएंगे, मैं फिर से वही सवाल आपको पूछूंगा। जी आपको परमेश्वर को बीच में नहीं लाना है, इसलिए मैंने परमेश्वर को पहले ही बोल दिया, वो तो सब जान रहा है, सब देख रहा है। परमेश्वर को बीच में न लाके आपको अभी मैं जी उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो अभी जी आपकी पत्नी भी नहीं जानती है, आपके माता पिता भी नहीं जानते हैं, आपके जीवन में ऐसा कुछ है, जी तो वो बातें कौन जानता है? हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है। वही तो मैं पूछ रहा था, क्यों जानती है आपकी आत्मा? आपकी पत्नी क्यों नहीं जानती? क्योंकि हम ही जानते हैं और हमारी आत्मा जानती है ना, हम ही किसी को आपकी बताए नहीं पत्नी ना। आपकी पत्नी क्यों नहीं जानती, वो मैं पूछ रहा हूँ, या आपके माता पिता क्यों नहीं जानते, या आपके भाई क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरी आत्मा मेरे साथ है, मेरी मन की बातें मेरे अंदर है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आप जवाब दे रहे हो? लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण भाई, रवि भाई, कोई है जो अपना माइक खोल सकता है अभी? जी ब्रदर बोलिए। अच्छा, अब उनकी बातें उनके बहन या उनकी पत्नी या और उनके और कोई लोग क्यों नहीं जान पाया, क्यों नहीं जानता? क्योंकि बताया नहीं उन लोगों अच्छा, अच्छा, उन्होंने अपनी आत्मा को बताया क्या? रवि भाई, रवि भाई, आवाज ही नहीं आ रहा है। देखो, कोई जन बात नहीं करेंगे तो ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। को। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आपकी जो बातें
अच्छा, आपने आपने जैसा रखा कि ये बात बराबर है, उन्होंने उनको बताया नहीं, तो आपने अपनी जी, आत्मा को बताया कि आपने किया, तो आपकी आत्मा जानती है, तो आपने अपनी आत्मा वो को बताया जानती क्या? है ना। तो आपने नहीं उसको नहीं बताया? बता, वो जानती है, वो जानती है, खुद ही जानती है क्योंकि मैं उसी में हूँ, और वो मैं एक ही व्यक्ति हूँ, इसके लिए वो जानती है। तो आपको, आपने अपनी आत्मा को भी नहीं बताया तो आपकी आत्मा जानती है, आपकी पत्नी को आपने नहीं बताया तो वो नहीं जानती है, इसका कारण क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ कब का, वो क्यों नहीं जानती है? क्योंकि वो आपसे अलग एक व्यक्ति है। पर्सनालिटी अलग है वो। आपकी आत्मा इसलिए जानती है क्योंकि वो तो मतलब आपका वो आत्मा मेरी है ना, मेरी आत्मा मेरे बारे में जानती है, वो मेरी आत्मा है। वो नहीं, वो तो बराबर है, मेरी आत्मा मेरा, लेकिन आपका पड़ोसी आपकी पत्नी क्यों नहीं जान पाती? क्योंकि आपसे वो अलग एक व्यक्ति है। जी वो अलग आप, है। हाँ, तो ठीक उसी रीति से अब आपकी आत्मा आपके बारे में जानती है, तो अगर हमको परमेश्वर के बारे में जानना है तो कौन बताएगा? परमेश्वर की पवित्र। आत्मा ना। जी। जी, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की सब बातें कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। लिखा है ना, वरन परमेश्वर गुड़ बातें भी जानता है। जी। तो अब वो आत्मा कैसे जान पा रही है? वो आत्मा कैसे जान पा रही है? क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर से अलग एक व्यक्ति नहीं है, तभी परमेश्वर की सब बातें जान पा रही है। अगर वो आत्मा परमेश्वर से एक अलग व्यक्ति होती तो बाइबल बता रही है कि यीशु का आना, और कुछ ऐसी बातें भी हैं, यीशु का आना दोबारा कब होगा ये पुत्र भी नहीं जानता। बाइबल बताती है यीशु भी नहीं जानता। जब यीशु जी। नहीं जानता तो परमेश्वर की आत्मा कैसे जान जाएगी? अगर वो उससे अलग व्यक्ति है तो वो भी नहीं जान पाएगी ना। नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर की सब बातें लिखा है कि वो जानती है, गूढ़ बातें भी। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा, यह आत्मा परमेश्वर से अलग व्यक्ति नहीं है। अलग होता तो फिर नहीं जान पाता, यीशु नहीं जानता, वो कैसे जानेगा अगर अलग है तो? आपकी पत्नी आपकी कुछ ऐसी बात इसलिए नहीं जानती क्योंकि वो अलग व्यक्ति है। जी। जी। हाँ, आगे 11 पढ़िए, मालूम पड़ेगा। मनुष्य में से इसीलिए मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हम्म, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। यही तो मैं पूछ रहा था। आगे। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखो, ये कंपैरिजन करके दिखाया है, समानता जी। दिखा के, जैसे मनुष्य की बातें केवल मनुष्य की आत्मा जानती है, वैसे परमेश्वर की बातें भी सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जानती है। जैसा जी। मनुष्य को आत्मा है वैसे परमेश्वर को भी आत्मा है। ना तो मनुष्य और मनुष्य की आत्मा दो व्यक्ति है, ना तो परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा दो व्यक्ति है। जी। सही अब जब बात। हम ये अगर दो व्यक्ति होते तो गुड़ बातें दूसरा व्यक्ति जानता था, परमेश्वर नहीं जानता था। परमेश्वर की गुण बातें वो दूसरा व्यक्ति कैसे जान पाता? यीशु नहीं जान पा रहा है तो वो कैसे जानता? नहीं, जी। दो व्यक्ति होता तो कैसे जानता था, वही मैं बोल रहा हूँ। वही वही हाँ बात है, कैसे जानता? जब सही आपकी बात। पत्नी उन बातों को नहीं जान पा रही, आपने क्या किया है, तो और कोई कैसे जान पाएगा? जो कि पत्नी बहुत करीबी होती है, सही मिनट चलो। तो इसीलिए सही नहीं बात। जान पा रही कि तो अलग व्यक्ति है। तो ये यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र आत्मा को नहीं मानते। आप लोगों को मालूम पड़ा हम पवित्र आत्मा को मानते, लेकिन उस परमेश्वर से या पुत्र से अलग व्यक्ति नहीं मानते। नहीं, अगर परमेश्वर, अलग प्रश्न, अलग व्यक्ति होता तो जब पूरी कायनात का हिसाब किताब होने के बाद आखिरी महिमा पिता और पुत्र को दिया गया, तो तीसरा व्यक्ति को क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये भी वही बात बनता है ना। नहीं जी। बनता। और यही सवाल हमने उठाकर दिखाया कई जगह से भाइयों को कि आखिर ये तीसरे को तो मिलनी चाहिए महिमा ना, है तो? अब पूरी कायनात का हिसाब किताब होने के बावजूद भी तीसरा व्यक्ति जो आज रटे जा रहे हैं सब लोग, इनको इनको दिखाना पड़ेगा कि तीसरा वाला जो घूम गया है उसको आपने साथ में क्यों नहीं लिया। तो इसका जवाब हाँ, पब्लिक देगी या जो विश्वासी देंगे, कि कौन देगा इसका जवाब?
तो अभी मालूम पड़ा आप लोगों को, यह मत्ती 28 के 19 में जो बातें हो रही है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीन व्यक्ति की बातें नहीं हो रही है। जब जब बाइबल में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जिक्र हुआ है करके, ये मत समझो कि एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, वो परमेश्वर की स्वयं की खुद की आत्मा है। और बाइबल में एक ही आत्मा काम कर रही है, वो भी दिखाया मैंने। जी नहीं तो फिर दो आत्मा हो जाएगी। जी अगर पवित्र आत्मा अलग एक शख्सियत है तो फिर दो आत्मा हो जाएगी ना। हाँ लेकिन बाइबल में सब काम करने वाला कौन है? वो परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर कैसे काम करता है? अपनी आत्मा के द्वारा। चलो यहाँ से मैं एक समाप्त करता हूँ, आगे बात में कुछ बात करें। वो सवाल लेकर आ गए यूहन्ना वाला। अरे मत्ती 28 का इसलिए इतना समय लग गया, हमारा विषय तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। जी हाँ ठीक है, प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पवित्र हजूरी में आते हैं। बड़े नम्र और दीन होकर सभी भाई बहनों को हम आपके हजूरी में लेकर आते हैं। उन सबके ऊपर तेरी दया तेरी करुणा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी भाई बहन लोग दुख तकलीफ बीमारी और दुष्ट आत्माओं के बंधन में, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर तेरा स्पर्श होने पाए, उन्हें छू चंगा कर, ताकि वो भला चंगा होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। मैं उन हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में रखता हूँ, जो तेरे डर भय में अपना जीवन जीते हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, पृथ्वी के कोने कोने में हो। उन सब भाइयों को मैं तेरे हाथों में रखता हूँ। उन हर एक भाई बहनों को तेरी दया तेरी दृष्टि में जीवन बिताने के लिए तेरे अनुग्रह में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन जो हम सभी लोगों के दिलों मनों में बोया गया है, ये वचन हमें समझने चलने और वचन के अनुसार जीवन जीने में, इसको समझने में, लोगों को बताने में भी प्रभु हमारी सहायता और मदद करना। और ये यस काम आपके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं। थैंक धन्यवाद यू करते हैं कि आपने हमारी विनती हमारी प्रार्थना को सुना है। एक बार फिर से मैं अपने आप, अपने पूरे परिवार और पूरी कलेशिया को आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आमीन 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 आमीन। अच्छा, एक ठीक है। बहुत जरूरी बातें करना था। जी अभी कल करो, आज मत करो, टाइम हो गया। हम्म, ठीक है, कल ही करते हैं। नहीं तो मैं पर्सनली बात कर लूंगा कुछ यूपी के जो लोग हाँ, हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा वही बातें करते करते हो जाता है, लेकिन इस टाइम के लिए स्टिक हो जाओ, ठीक है। जी जी तो एक कर दिया था अपने टाइम पे बराबर, लेकिन ये सवाल आया करके इसमें गया समय। ठीक है, समझ सकते हैं, काफी सब लोग समझदार हैं, सब ऐसा नहीं है कि समझ सकते हैं। अगर ज्ञान बोलने की का बातें लेने के लिए, ज्ञान की बातें लेने के लिए कोई टाइम का वैल्यू नहीं है, लेकिन बराबर। टाइम स्ट्रिक्ट थोड़ा रखना पड़ता है बस। ठीक है ब्रदर आज सही अगर शुरुआत मन अच्छे में अगर से। कुछ है तो बोल सकते हैं ब्रदर। जी अगर कुछ बोलना है तो 2 मिनट का समय में बोल सकते हैं, बोल दीजिए। नहीं, ठीक है, हम लोग या तो ओके, पर्सनली संपर्क करके आपको ठीक बोल है। देंगे। सभी लोग म्यूट खोल लें और सभी लोग नारा लगाकर समापन करें, ठीक है। ठीक है बोले सो महाराज की। जय। जय सबको जय मसीह की। हाँ हाँ, जय राइट। ठीक है, शुभ रात्रि सबको। प्रभु आशीष करे। राजेश भाई आप क्लोज कर सकते हैं।